कोरोना काल के बीच ही इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। वहीं अगर बिहार की राजनीतिक पार्टियों की बात करिए तो राजनीतिक पार्टियां अपनी कोशिशों में खुद को मजबूत करने में जुट चुकी है। इसी कड़ी में निर्वाचन आयोग की तरफ से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार के 12 पार्टियां जिनकी मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उन्होंने उसके जो नेता हैं उन्होंने दस्तक दी। हालांकि निर्वाचन पदाधिकारी के सामने इन लोगों की बैठक चली। उसके बाद जब बैठक के बाद नेता निकलते हैं तो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप सुनिए। हम लोगों ने भी अपनी पार्टी के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अपनी राय दी है। हम लोगों ने चुनाव आयोग से ये कहा है कि चुनाव प्रचार जो है 2 भाग में बांट दीजिए। एक उम्मीदवार जो है गांव-गांव घूमे, वोट मांगे जैसे पहले मांगते थे, और बड़े नेता जो हैं वो रैलियां कैसे करें, किस प्रकार रैली करें ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नियम का पालन हो, जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसका कैसे पालन हो सके, ये चुनाव आयोग तय करे और उसके अनुरूप हम लोग काम करें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मांग किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ बिहार में चुनाव हो रहा है और पूरे देश का पैरामिलिट्री फोर्स जो कई राज्यों में जाता था आज फ्री है। पूरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा के एक फेज में चुनाव संपन्न कराइए। आपको अगर चुनाव कर्मी की कमी हो तो यहाँ के भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उनके कर्मचारियों को लगाइए, बगल के राज्यों से कर्मचारी को मंगाइए, लेकिन एक फेज में चुनाव कराइए ताकि चुनाव का जो बोझ रहता है उम्मीदवारों के ऊपर 5 फेज 6 फेज का, वो समाप्त हो जाए और एक दिन में चुनाव संपन्न हो सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के भी चर्चा हुई। डिजिटल प्लेटफॉर्म वही तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुरूप चुनाव आयोग फैसला करे, क्योंकि आज की तारीख में हाई कोर्ट भी बंद है, सुप्रीम कोर्ट भी बंद है, सब जगह उसका पालन हो रहा है। तो बड़े नेता कैसे रैलियां करें, इस पर चुनाव आयोग कोई दिशा निर्देश दे और सबों से राय लेके राष्ट्रीय स्तर पर भी सभी राजनीतिक दलों से जो राष्ट्रीय दल हैं उनसे राय विचार करके कोई निर्णय ले। ईवीएम को लेकर क्या कुछ कहा गया सर? ईवीएम के बारे में हम लोगों की राय है कि ईवीएम सबसे सुरक्षित मतदान का तरीका है। धन शक्ति और जनशक्ति की टकराहट है। धन शक्ति वाले चाहते हैं कि धन से हम इस डेमोक्रेसी को अपने हाथ में ले लें, हमें नहीं जाने देना चाहते हैं लोगों के बीच में। हमने कहा नहीं, जन के बीच में हमें जाने दो। जिस दिन डिस्कशन बंद हो जाएगा उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा। डिस्कशन थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी, ये तो अरबपतियों और खरबपतियों के यहाँ। लेकिन यदि ये नहीं चाहते हो द बेस्ट वे, कोई प्रचार मत करने दो, बांट दो मैनिफेस्टो। कितना फिजिकल डिस्टेंस हो जाएगा, कहीं किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। और बाकी सारे साधनों को बंद कर दो। अब बोल दो कि हमारी नई सरकार क्या करेगी, कमिंग सरकार क्या करेगी, ये दमाई मैनिफेस्टो है ना। और नहीं, यदि उसको एक्सप्लेन करना है, पीपुल्स के साथ कमिट करना है, हम कमिटमेंट के आधार पर जनता को अट्रैक्ट करते हैं। आज जनता के और लीडर के बीच में बाधा खड़ा करोगे, ये मुल्क खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो हमारा कोरोना है, यदि डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिए है तो रूलिंग पार्टी की छोड़ के सारे लीडर्स, ऑल द लीडर्स आर हियर। हम लोग ने कहा अमान्य है हमारा। क्या रूलिंग पार्टी ने क्या कहा? जी सर, रूलिंग पार्टी एक फेज में चुनाव कराना चाहती है, आप तो इससे पक्ष में है कि नहीं? आप ख्याल कर लो, खरबपति क्या चाहेगा? माफ करना, आप जिन घरों से आए हो, ऐसा नहीं है कि यही प्रोफेशन आप चाहते हो, लेकिन जो भी कर सकते हो आप कर रहे हो परिवार के पालन पोषण के। खरबपति क्या चाहेगा? आप यदि सही चीज़ दिखाओगे तो औजार हाथ से छीन लेगा। माफ़ करना, हम लोग तो यही करें कि हमारे औजार को मत छीनो, हमें जाने दो पीपुल्स के बीच में। हाँ, एक चीज़ करो, मास्क लगा के जो नहीं जाएगा मत जाने दो। यदि हम सुनो, या आप थर्मल स्क्रीनिंग कर दो, VIP की मीटिंग में बम ब्लास्ट न हो जाए, उपाय करते हैं ना। याद हमने कहा 300 बूथ औसत रहता है एक जगह, एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में 1500 पुलिस लगाते हो, और हमारा सेंट्रलाइज यदि मीटिंग होगा तो 10-20 पुलिस लगा करके हमें चाहोगे तो सारी चीज को मेंटेन कर लोगे। जदयू कह रही है कि सिर्फ एक फेज में चुनाव होगा, आप लोग की तरफ से क्या कहना है? उसमें हमको कोई दो राय नहीं। आप एक फेज में करा लो, लेकिन एक फेज कराने का कंडीशंस आज ही क्यों? दोनों चीज, यदि प्रचार के वो साधन जो पहले से परंपरागत थे तो कितने फेज में होगा कोई हमसे मतलब नहीं। लेकिन आप ये चाहते हो कि हम प्रचार न करने दें,
हम लोगों से मिलने ना दें, लीडर और पॉलिटिकल लीडर को और पीपल्स को भेंट ना होने दें, सख्त एतराज़ हमको। लेकिन आप हमें जाने दो जनता के बीच में, उन मैदानों में प्रशासन ख्याल कर लेना। मैंने एक बात कहा, स्क्रीन से लाखों जगह पर तुम्हारा प्रचार होगा, कोई भी रेगुलेट नहीं कर पाओगे। आयोग का और क्या मानना है? आयोग ख्याल कर लीजिए, आयोग का यही कुछ नहीं कहना है। आयोग अफसोस, हम लोग मशीनों के बारे में कहते रहे, हम लोग बाद में बात करेंगे। कहीं ना कहीं आयोग अपनी विश्वसनीयता खोता चला जा रहा है, और इस काम को उसने किया तो भारत का डेमोक्रेसी, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और चुनाव संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेवारियों के बोध के साथ जनता के इंटरेस्ट का सलूशन नहीं निकाल करके केवल व्यापारियों के हाथ में पूरी सत्ता देना चाहते हैं। हम लोग को सख्त एतराज़ है। जैसा कि आपने सुना, जदयू के ललन सिंह का साफ कहना है कि इस बार जो रैली है वो वर्चुअल तरीके से होनी चाहिए और एक फेज में चुनाव होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने साफ तौर पे जदयू एनडीए को घेरते हुए कहा कि वर्चुअल रैली अमीरों की रैली होती है और जिनके पास पैसे हैं, जिनकी पार्टी बड़ी है, जिनके पास फंडर है, वो वर्चुअल रैली करवा सकते हैं, लेकिन हमें इससे आपत्ति है। साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि एक फेज में चुनाव हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन वर्चुअल रैली को हम नहीं मान सकते। वहीं उन्होंने चुनाव आयोग पे भी सवाल खड़े कर दिए और उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार का बात चुनाव आयोग मान रही है और निष्पक्ष तरीके से वो अपनी बात नहीं रख रही है। ऐसा ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देता रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।